हेलो फ्रेंड्स, जो यूकेपीएससी ए का जो पेपर हुआ इलेक्ट्रिकल का आपका 27 अप्रैल को, तो उसमें हम आज जानेंगे कौन कौन क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है और आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 या एक दो नंबर से रह जाते हैं। आप ऑब्जेक्शन से आपका अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जानेंगे हम कौन कौन क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखेंगे इलेक्ट्रिकल का आपका जो यूकेपीएससी ए का जो इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट पेपर है, उसमें आपका जो आप सीरीज़ आपके साथ सेट ए हो चाहे बी हो सी हो डी हो, आप कौन सी भी सेट में आगे पीछे ये सेट ए है तो आप देख लेना, क्वेश्चन मैच कर लेना, कोई भी आप सेट हो। इसमें जो सेट है इसका क्वेश्चन जो 58 है, इसमें दे रखा है आपका 2 मिली 2 millimeters है फुल स्केल करंट ऑफ 1 milliampere ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे आर रीडिंग 0.5 milliampere एंड 2.5 milliampere रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। तो बस फर्स्ट इन्होंने मिस्टेक ये कर रखी है, बस ये जो आया हुआ जो प्रीवियस जो आपका गेट का जो पेपर हुआ है उसका जो कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा ये घुमा तो लिया है थोड़ा, लेकिन इनको ऑप्शन लेना भूल गए, पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाए। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो फुल स्केल देखो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि फुल स्केल जो करंट दे रखा है इसके 1 मिली एम्पेयर दे रखा है बोथ का, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इफ द दे आर रीडिंग 0.5 एंड 2.5। तो बस ऐसा है, जब मैक्सिमम करंट फुल स्केल इसका 1 मिली एम्पेयर है तो ये 2.5 मिली एम्पेयर कैसे मेजर कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो आपका जो ओरिजिनल इसका क्वेश्चन है उसका 1 मिली एम्पेयर ना करके 10 मिली एम्पेयर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन कॉपी तो कर ले, लेकिन यहाँ पे बताना भूल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से हम इसका अगर आंसर देखेंगे, इसका अगर 10 मिली एम्पेयर ही इसका अगर देखेंगे हम फ्रेंड्स इसका, तो इसमें जो आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ जाए। ठीक है, 10:1 करके जो आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो होता है जैसे कि होता है आपको पता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम हो तो आई एफ फुल स्केल फर्स्ट इंटू क्या होता है आपका आर एम आर एम इक्वल टू आई एफ फुल स्केल स्केल इज 2 इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ मीटर 2 इंटू। ठीक है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम आएगा, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा 10:1 आएगा अगर 10 मिली एम्पेयर यहाँ पर रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ही ऊपर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से देख लिया जाए तो इस हिसाब से आपका 1:1 बनता है, क्योंकि आपका RM1/RM2 होता है। ठीक है, जो आपका करेक्ट हो जाए। आप आई करंट ऑफ फुल स्केल ऑफ मीटर फर्स्ट है, फुल स्केल ऑफ सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से इसका जो रेशियो बन के आ रहा है आपका 1:1 आ रहा है, जो आपका ऑप्शंस में नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इससे आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो स्टेटमेंट फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका फ्रेंड्स, क्योंकि देखो फ्लैश सिलेक्शन में कोई पॉइंट से भी रुक जाते हैं, तो फ्रेंड्स तो आप अगर ऑब्जेक्शन लगा के बढ़ाते हैं तो जरूर आपके मार्क्स बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे हम, एक तो क्वेश्चन हो गया 58 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब जाएंगे फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके बाद एक फ्रेंड्स, इसके बाद ये आपका 40 देखो ना, ये एक क्वेश्चन और है इनका, एक 42 करके है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये देखा वैन अ लाइन कॉम्यूटेटेड कन्वर्टर ऑपरेट्स इन द इन्वर्टर मोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है तो क्या करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका देखते होगा जब आपका ये इन्वर्टर की आपका हो सकता है आई नॉट। ठीक है, ये नेक्स्ट में आई नॉट होता है। ठीक है, ये वी नॉट होता है। ठीक है, वी नॉट होता है। तो जब आपका क्या होता है रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, तो अल्फा वैल्यू कहाँ पे होती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपके एक क्या होता है इन्वर्टर की तरह काम करता है तो कहाँ के होता है अल्फा की वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो डीसी क्या होता है, इन्वर्टर क्या करता है आपका डीसी लोड में क्या करता है आपका एसी सोर्स में जाता है। ठीक है, ये सही है ना। तो रीजनरेटिव यहाँ पे वर्क होता है, तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री तो होता है, डिलीवर करता है आपका एक्टिव पावर। क्या करता है आपका डिलीवर कर, जो ऑप्शन सी है डिलीवर क्या करता है आपका एक्टिव पावर। ठीक है फ्रेंड्स, ये करता है डिरेक्टिव वाला। लेकिन जो आपका डिफरेंस इसमें जो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, ये ड्रॉ करता है रिएक्टिव पावर भी ड्रॉ करता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है जो मैग्नेटिक जो भी मशीन होती है डिफरेंस, वो आपका क्या करती है रिएक्टिव पावर भी ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानेंगे हम कौन कौन क्वेश्चन हम जानेंगे इसमें। हम एक है हमारा फ्रेंड्स, अब है आपका ये 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम। तो वैसे एक ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं। देखिए इसमें है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ एन अननोन इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आपका क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसे आपको पता ही है आपका क्या इंडक्टेंस आपका कौन कौन से निकलते हैं आपका एंडरसन और उससे निकलता है आपका एंडरसन और
हे ब्रिज से निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप अगर आप फॉर्मूले देखेंगे एंडरसन के लिए देखोगे, आपका एंडरसन के लिए देखोगे जो L1 होता है क्या होता है फ्रेंड्स, आपका CR3, ठीक है, बाई R4, ठीक है, क्वेश्चन में स्मॉल आर R2 प्लस R4, ठीक है, R2 प्लस R4 प्लस R2 इंटू R4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी होता है एंडरसन के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखो हे ब्रिज के लिए आपको जो देखता है, देखो जो इंडक्टेंस आर नहीं रहता है वो होता है R2 R3 R4 बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसने इन्होंने बोल रखा है कि आपका क्या होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में कौन कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हेम ब्रिज और एंडरसन में दोनों ही ब्रिज में आपका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आपका 65 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए आपका ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन में आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब तक कितने क्वेश्चन हमारे कितने हो गए आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि 78 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप 78 को, इफ़ F1 and F2 are half power frequencies and F0 is the resonant frequency, then the selectivity of RLC सीरीज सर्किट इज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए सेलेक्टिविटी RLC जो सर्किट होता है आपका, ठीक है, तो आपका सेलेक्टिविटी जो होता है क्या होता है, सेलेक्टिव कोड Q जो आपका क्वालिटी फैक्टर रहता है, ठीक है। तो इसका जो आपका सेलेक्टिविटी का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है F0, ठीक है, अपॉन क्या होता है बैंडविड्थ, ठीक है। आपको पता है बैंडविड्थ क्या होता है आपका, क्या था फ्रेंड्स, बैंडविड्थ क्या होता है F2 माइनस F1, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे देखा जाए ड्रॉ किया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आते हैं आपका F1, यहाँ पर होता है आपका F2, अब बीच में जो आपका रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ रही है आपकी, ठीक है, कहाँ से आ रही है F2, बैंडविड्थ क्या होते हैं आपके F2 माइनस F1। तो देखा जाए इसमें अगला सिमिलर सेलेक्टिविटी देखा जाए तो इसमें क्या होता है F0 बाई F2 माइनस F1, ठीक है, जो कि आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो आपकी 78 है, इसको क्या ऑब्जेक्शन में आप कर सकते हो, ठीक है। कितने देख लिया हमने, कितने देख लिया हमने, आपने 4 क्वेश्चन देख लिया अब तक, ठीक है। तो ये था हमारा जो पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में फ्रेंड्स अब तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 4 का मतलब 8 मार्क्स। तो फ्रेंड्स 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं, आपके ज़रूर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पेपर 2 के देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखो फ्रेंड्स इसमें है आपका ये पेपर 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 135 जो क्वेश्चन है आपका, अ पोल पिच इन इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो आपका क्या होता है आपका इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मैकेनिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो इलेक्ट्रिकल मशीन का होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है आपका, ठीक है ना कि 180 डिग्री मैकेनिकल, जो आपका ये बराबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो आपका 135 जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्शन में आप लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका जो ये क्वायर रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो यहाँ पे रहता है ये अल्फा मान ये 180 डिग्री रहता है फुल। आपका अगर पोल बनाया जाए आपका, ठीक है, तो इन 2 पोलों के बीच में क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का जो आपका पोल पिच कहलाता है, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 35 आपका ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हो फ्रेंड्स। में पेपर 2 का जो आप देखेंगे इसमें 173 का क्वेश्चन है आपका, चॉपर वेयर वोल्टेज आज वेल आज करंट रिमेंस नेगेटिव इज नॉन आज, ठीक है। आपका जो बोल रखा है चॉपर्स में आपका क्या, जो आपका वोल्टेज आपका नेगेटिव है उसके साथ आपका करंट भी नेगेटिव होता है, ठीक है। आपका चॉपर्स का अगर आपका ये क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड आपका ये होता है, ठीक है, फोर्थ आपका ये होता है, ठीक है। आपका अगर प्लीज़ जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या होता है टाइप ए होता है, ठीक है फ्रेंड्स, टाइप ए, ठीक है। आपका जगह सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे है तो ये क्या होता है आपका टाइप बी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे होता है आपका आई नॉट, ठीक है, ये नेगेटिव में होता है आई नॉट, ये वोल्टेज होता है आपका पॉजिटिव में, ये वोल्टेज होता है आपका नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है। ये आपका टाइप ए हो गया, आपका ये क्वाड्रेंट 2 में टाइप 2 हो गया, टाइप बी हो गया। आपका जो टाइप सी होता है इन दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइव का आपका क्या होता है आपका टाइप सी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो इसके बाद क्या होता है जो टाइप डी होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये का आपका टाइप आपका डी हो जाएगा, टाइप डी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा कि चॉपर्स आज वेल आज करंट रिमेंस नेगेटिव, आपका जो वोल्टेज है उसके साथ साथ आज वेल आज मतलब जो आपका करंट भी है वो भी आपका नेगेटिव हो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे क्या होता है आपका करंट नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आपका नेगेटिव हो रहा है, तो दोनों में अगर
देख वोल्टेज के साथ अगर करंट भी नेगेटिव हो रहा है तो आपका यहाँ पे क्या आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो आपका देखो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है, बी टाइप में, डी बी तो है आपका कहाँ पे हो रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे हो रहा है। आपका सी टाइप जो सी है 1 और 2 मिला के आपका टाइप सी बन रहा है। टी टी जो आपका टाइप डी है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बना आपका टाइप डी बन रहा है। इसका फ्रेंड्स एक जो इनका टाइप आता है वो टाइप ई भी आता है इनका, जो आपका सॉरी टाइप जो ई आता है फ्रेंड्स वो क्या करता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आज वेल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वर्क करता है, ठीक है। आपका इसमें एक ऑप्शन अगर टाइप सी होता कहीं पे तो आपका बोल सकते थे कि आपका अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव है तो आपका करंट भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तब आपका वो करेक्ट हो जाता। तो आपको फ्रेंड्स 173 का आपका ये पेपर 2 का जो है 173 आपको हो सकता है आपका अगला जो सेट हो सकता है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन ढूंढ के आप इनमें देख सकते हो कि इसमें आपका अगर टाइप ई होता तो आप वो करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको किस में डाल सकते हो, आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो इसको, ठीक है। इसमें ठीक है आपके इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स एक ये 171 है जो आपका इन आ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इज डायोड कंडक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो 3 फेज हाफ वेव जो रेक्टिफायर इज डायोड आपका कंडक्शन जो होता है आपका देखा जाए आपका जो फ्रीक्वेंसी क्या बनती है फ्रेंड्स, ये बनती है एस एम है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका यूँ करके, ठीक है, एक लैगिंग तो आपका क्या होता है आपका जो मैक्सिमम जैसे आपका फर्स्ट रेक्टिफायर एक बी रेक्टिफायर एस सी रेक्टिफायर इस तरह से आप देख सकते हो। एंड जो इसका जो आपका अगर इसका सर्किट बनाया जाए आपका रेक्टिफायर किस तरह से लगे होते हैं तो फर्स्ट ये होता है, ठीक है, ये बी मान लो, आपका ये सी मान लो, ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगर ये किसी लोड से आपका एक कनेक्टेड है, आपका क्या है, आपका ये लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो इनका जो वोल्टेज है आपको ये जैसे इसको ऑपरेट करने के लिए आपका V1 है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको माना V2 है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको V3 है, ठीक है। तो इनका जो कंडक्शन होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, जैसे रेक्टिफायर ए तो 120 डिग्री पे, बी जो होगा फिर 120 डिग्री पे होगा, ठीक है, और सी भी आपका 120 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक ऑप्शन है आपका 120 डिग्री होता तो करेक्ट होता, जो ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स। तो आप इसको 171 को भी आपका क्या हो ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें देखो अब 84 जो आपका ये क्वेश्चन है आपका द पावर फैक्टर ऑफ 100 kVA लोड इज 0.8 इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर टू 0.9 व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट सन कैपेसिटर बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो आपका सी की वैल्यू पूछ रखी है आपका कितना बढ़ाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपका 84 जो आपका क्वेश्चन है इसमें तो क्या देखा है पावर फैक्टर जो दे रखा है 0.8 दे रखा है, ठीक है। और जो आपका जो कहाँ बढ़ाना है आपका पावर फैक्टर 0.9 बढ़ाना है, ठीक है। अगर फर्स्ट देखा जाए आपका जो आपका पावर फैक्टर अगर 0.8 है, ठीक है, तो इसको जो आपका जो कॉस फाइव कितना हो जाएगा आपका इसका, अगर कॉस फाइव का वहाँ से अगर डायरेक्ट मैं आपका शॉर्ट में बता रहा हूँ आपका इससे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वहाँ से आपका जो वैल्यू निकला 5 की वैल्यू कितने 36.86 निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो अगर पॉइंट जो पावर फैक्टर अगर आप इम्प्रूव करके आपका 0.9 निकाल रहे हो तो इसमें आपका जो 552 की वैल्यू आती है आपकी कितनी आती है आपकी 25.684 आई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपका आराम से कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। तो इसमें आपकी सी की वैल्यू पूछ रखी है जी की, इसमें सबसे पहले हम पावर निकालेंगे वी आई कॉस थीटा से, कॉस 5 से, ठीक है। तो आपका जो पावर कितना वी आई कितना दे देगा 100 इंटू 0.8, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 80 किलोवाट, ठीक है। आपका 80 किलोवाट आ जाएगा। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट जो आपका ये कैपेसिटर बैंक कितना इंप्रूवमेंट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है आपका क्यू इक्वल टू, ठीक है, क्यू इक्वल टू होता है आपका पी आपका होता है कैस कितना 10/1 माइनस 10/2, ठीक है, 10/2 होता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे आपका पी का मान कितना आएगा 80 आएगा। अब जो आपका इसमें 10/5 के मान इसमें वैल्यू रखे 10 आपका 36.86 माइनस आपका कितना आएगा 10/25 आपका 25.84 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका जो आपका इसमें अगर 36 और 25 की अगर वैल्यू निकाल दी जाए तो क्यू का मान आपका आता है 21.23 kVAR, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके ऑप्शन में शायद नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन नंबर 84 को आपको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो आपका ठीक है
देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपका 64 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ अ फेज सीक्वेंस ऑसिलेटर विद द 3 सेक्शन फीडबैक नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 13 ओम रजिस्टर एंड 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स, जो आपका ये जो फेज ऑसिलेटर है 13 ओम करके ना मेगा ओम में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर भी आप इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो इसमें क्या पूछेगा, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अगर ऑसिलेटर के यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकाल दी जाए, ठीक है, जो इसका जो आप इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला आपको जैसे एफ इक्वल होता है आपका क्या होता है 1/2πRC रूट, ठीक है, 2n, ठीक है, R/2n, ठीक है। जो n आप देख रहे हैं ये 3 सेक्शन दे रखा है, ठीक है, आपका n = 3 सेक्शन निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर देखेंगे ऐप की पुट करके देखेंगे इसमें मान कितना दे रखा है, कितना आ रहा है 2 ठीक है। और आर कितने दे रखा है, 13 दे रखा है आपको। अगर माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किया 10 के पावर -√2n होता है यहाँ पे। 2n कितना हो, 2n 3 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका आपको पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आपका आना आ रहेगा आपका 0.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। कितना है आपका 0.5 मेगाहर्ट्ज जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हो आपको 84 में, ठीक है। अब देखा जाए आपका अगर फाइनल अगर आपका देखा जाए, देखो अगर आपका फाइनल देखा जाए आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 है तो इसमें आपका जो पेपर 1 में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। एक जो मेरे सेट के हिसाब से 80, 58, 65, 78, तो आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गए। और जो आपका पेपर 2 है वहाँ से था आपका 31 था, 69 था, ठीक है, 67 था, 139 था एंड कॉमा 160 था। तो आप देख सकते हो कितने फ्रेंड्स हैं, 2 2 5 5 4 9, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपके जो आपके ऑब्जेक्शन में आप डाल सकते हो। 9 का अगर 2 का पर 2 है तो 18 मार्क्स फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होते हैं। 18 मार्क्स में आप ऑब्जेक्शन में हो तो 18 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं इनमें, ठीक है। मुझे जो ये ऑब्जेक्शन में लगे, तो अगर आपको कोई पेपर में अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसमें कमेंट कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपका आप डाउट है। मैं ज़रूर उसमें उसको वेरीफाई करूँगा, बताऊँगा कि आप ऑब्जेक्शन लायक है या नहीं है। फिर भी आपका जो ये 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लिख के लो, इसमें 9 के 9 पूरे आपका ऑब्जेक्शन लायक हैं, ठीक है। इसमें जो आपको विद सॉल्यूशन बताया, ना कि मैंने सिर्फ टिक करके दिया था, आपको विद सॉल्यूशन बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई आयोग से, ठीक है। बहुत सारे क्या क्या है, ए वालों को जो ए का जो पेपर था आधा ज़्यादा आपका गेट का जो आपका प्रीवियस ईयर होते हैं आपको कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप जो जितने भी आपके ये पेपर देने देखिए इलेक्ट्रिकल का, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।